आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी। भाग 20। कुल पुरोहित इतने वर्षों से कैसे जीवित हैं? जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो देवी द्राक्षायणी का उपासक नहीं है। वो किसी काले जादू और गहरे प्रकार के योग से संबंधित होना चाहिए। वो केवल देवी द्राक्षायणी का भक्त होने का दिखावा कर रहा है। हालांकि दूसरी ओर वो हर साल रोहिणी नक्षत्र की एक महिला को चुनता है और उसे इस राज्य की रानी के रूप में लाता है। फिर उसका बलिदान करके वो देवी द्राक्षायणी की मूर्ति को प्रदूषित करता है। देवी आदि पराशर है, वो शुरुआत है और वो अंत है। आपकी मूर्ति को देखते ही मैं समझ गया था कि ये मूर्ति अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं है। मूर्ति को वर्षों से निष्क्रिय अवस्था में रखा गया है। मूर्ति को नींद की स्थिति में रखने के लिए रानियों की बलि दी गई है। अपनी राय बताने के बाद जॉन मेजॉय काफी देर तक चुप रहे। उसके लगातार भाषण के कारण वो हाफने लगा था। दूसरी ओर राजन इंद्राशीष झिझक कर बैठे। उसका मन शंकाओं से भर गया। आज रात जॉन मेजॉय उसे लूर्नी नदी के पास पत्थर की गुफा में ले जाएगा। जॉन मेजॉय चाहते थे कि राजन रात के अंधेरे में वहां की गई कार्रवाई का गवाह बने। राजन ने जॉन मेजॉय से पूछा कि उन्हें इतना यकीन कैसे हो गया कि कुल पुरोहित ने उस गुफा में अपना रात्रिकालीन अनुष्ठान किया। जॉन मेजॉय ने समझाया, भवचूरा मौनी में कहा गया है योग किसी खाली जगह में नदियों के पास या बेल के पेड़ के नीचे करना चाहिए, खासकर अगर अमावस्या और पूर्णिमा की अष्टमी और चतुर्दशी मंगलवार को पड़ती है और उस दिन किया गया योग जल्दी परिणाम देता है। एक दंत ने अपने योग के लिए जगह की तलाश करते हुए उपयुक्त स्थान को चुना होगा। उनकी बातचीत समाप्त होने के बाद राजन ने 2 बजे फिर से जॉन मेजॉय से मिलने का वादा किया और उर्मिमाला से मिलने के लिए निकल पड़े। नशे में धुत राजन उर्मिमाला के कमरे में जाते समय अपने कदम भूलता रहा। रात को राजन की मंशा सुनकर उर्मी चौंक गई। उर्मी ने सोचा, राजन क्या बोल रहे हैं? राजन जॉन मेजॉय पर कैसे भरोसा कर सकते हैं और बिना किसी गार्ड के रात में उसके साथ अकेले कैसे जा सकते हैं? जॉन मेजॉय का इरादा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लगता। उर्मी जानती थी कि इस सब बलिदान के पीछे कुल पुरोहित एक दंत का हाथ था और वो जल्द ही उसे और उसके कारणों का भी पर्दाफाश कर देगी। लेकिन उर्मी राजन को जॉन मेजॉय के साथ अकेला कैसे छोड़ सकती थी, जब वो जानती थी कि जॉन मेजॉय कौन है, लेकिन उसे राजन को भी मना करने का अधिकार नहीं था। एक बार के लिए उर्मी ने जॉन मेजॉय को देवी केशी के प्रेमी के रूप में पेश करने की सोची, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि राजन उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उर्मी ने राजन से कहा, राजन, मैं आपके साथ चलूंगी। मैं इस राज्य की रानी हूँ, लेकिन मैं इस राज्य की बेटी भी हूँ। मैं इस राज्य में हर जगह को जानती हूँ। आपको मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। राजन हंस पड़े। उसने धीरे से उर्मी की ठुड्डी को थाम लिया और थोड़ी देर दया से उसकी आंखों में देखा। वो समझदार स्वर में बोला, देवी, मैं समझ सकता हूँ कि आप इतनी चिंतित क्यों हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना होगा कि मैं राज चक्रवर्ती राजन हूँ। मुझे धोखे से मारना आसान नहीं है। आप अपने पति पर विश्वास रख सकती हैं। मैंने सच्चाई देखी है और जॉन मेजॉय की आंखों में विश्वास। आप रानी हैं। आप इस संरक्षित महल से बाहर कदम नहीं रख सकती। हालांकि राजन को बहुत नींद आ रही थी, फिर भी उसने समय का इंतजार किया। उर्मी भी अपने शास्त्र के साथ नहीं बैठ सकती थी क्योंकि राजन जाग रहे थे और इस तरह सोने का नाटक कर रहे थे। ठीक 2 बजे राजन ने उर्मी के माथे पर किस किया और चेम्बर से निकल गए। जॉन मेजॉय राजन के आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महल का सन्नाटा छोड़ दिया और लुर्नी नदी की ओर चल पड़े। किसी ने नहीं देखा कि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे मंदिर से आ रहा है और शाही क्वार्टर में जा रहा है। राजन और जॉन मेजॉय लुर्नी नदी के पास प्राचीन शमशान घाट में पहुंचे। राजन एक दंत को वहां मौजूद देखकर चकित रह गया। उन्हें शुरू में थोड़ी सी उम्मीद थी कि उनके पिता तुल्य एक दंत कभी भी राज्य की हानि की कामना नहीं करेंगे। एक दंत पवित्र अग्नि के सामने विराजमान था। उसकी आंखें बंद थी। बरगद के पेड़ के पीछे जॉन मेजॉय ने राजन को बताया, इस तरह के योग से पहले स्थान और समय पहले से तय कर लेना चाहिए। श्यामा मारस्य और कोलबॉर्नी निर्णय में भी यही बात की गई है। हालांकि उन्होंने कब्रिस्तान को योग के लिए सबसे अच्छा स्थान चुना है। इसके पीछे का कारण ये है कि माँ काली कब्रिस्तान में मौजूद है और वो शिवा बलि के लिए भी एक विशाल स्थान है। मैं बाद में शिवा बलि पर आऊंगा। तंत्र कहता है कि काली, जिसका रंग काजल है, कब्रिस्तान पर शासन करती है और उसे शंशाकली कहा जाता है। एक शमशान घाट में उसकी पूजा करनी चाहिए। कुलचूरमणि में उल्लेख किया गया है
कि यदि कोई संत शाम को कब्रिस्तान में प्रार्थना करता है और काली काली की एक विशेष मंत्र का जाप करता है और भोग के साथ मांस प्रदान करता है, उमा सफेद लोमड़ियों के रूप में आकर संत के परिवार के साथ भोजन करेंगी। ये शोभ साधना की पहली शर्त है। यदि बिना किसी परेशानी के ऐसा होता है तो बाकी साधना सुचारू रूप से चलती है। देवी की पूजा लोमड़ी के रूप में करने का नियम है। लोमड़ी का ये रूप नीव तंत्र में सभी शिवा अनुष्ठानों का आयन है। राजन, अपने पिता तुल्य एकदंत को ऐसे जादू टोना करता देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राजन ने जॉन में जॉय से कहा, भाई वापस चलते हैं। मैंने जो देखा और समझा है, मुझे ये भी समझ में आया है कि आप एक साधारण आदमी नहीं हैं। चलो महल में लौटते हैं। मैं आपकी हर बात बाद में सुनूंगा और समझूंगा। फिर मैं एकदंत को हमारे धार्मिक नियमों के विरुद्ध जाने और इस साधना को करने के लिए उचित दंड का हुक्म दूंगा। जॉन में जॉय ने राजन को समझाया, आप अभी एकदंत को नहीं रोक सकते। वो अपने सारे काले जादू का इस्तेमाल करेगा और राज्य को बर्बाद कर देगा। हमें देवी द्राक्षायणी की मूर्ति को शुद्ध करने और उसे जगाने की जरूरत है। तभी एकदंत को सीधे दंडित किया जा सकता है।